है, कई विधानसभाओं में उठा है, कई सांसदों ने उठाया है, लगातार ये मामला जोर पकड़ रहा है। असल में इस मामले में दम बहुत है। दम इसलिए है कि नई संसद भवन बन रही है और संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम से कोई बेहतर नाम हो अगर तो बाबा साहब से बेहतर नाम कुछ नहीं सूझता है। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी को छोड़ के किसी को भी आपत्ति नहीं होगी कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम पर हो। न केवल नई संसद भवन का मामला है बल्कि पूरे देश में हम लोगों का जो आरक्षण पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। यह जो निजीकरण के माध्यम से पूरे देश को जो टुकड़े टुकड़े में बेच के इस देश के SC ST OBC का हक अधिकार जो खाया गया है, जो खाया जा रहा है, रोज देश को टुकड़े टुकड़े में बेचा जा रहा है, उस मामले पर यह जो पूरे देश में चल रहा है खेल बैकलॉग बहाली का, EVM की बेईमानी का, उच्च न्यायपालिका में आरक्षण की मांग का, इन तमाम सवालों पर, चाहे देश भर में बढ़ रहे दलित उत्पीड़न के मामले पर, इन तमाम मामलों पर हमने अखिल भारतीय परिसंघ की तरफ से साथ चलो मिलकर लड़ो आज एक कैंपेन लॉन्च किया है। साथ चलो मिलकर लड़ो, यह जो हमारा कैंपेन है यह अखिल भारतीय परिसंघ की तरफ से लॉन्च किया गया है। हमारे नेता माननीय डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में यह कैंपेन पूरे देश में चलेगा। इस कैंपेन के माध्यम से पूरे देश में हम गोलमेज सम्मेलन कराएंगे। गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से बाबा साहब ने हम सब तमाम वंचितों को हक अधिकार दिलाया था, लेकिन आज भी हमारे हक अधिकार मनुवादियों के पास गिरवी पड़े हुए हैं। हमारे हक अधिकार रोज छीने जा रहे हैं। तो हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को फिर से पूरे देश में गोलमेज सम्मेलन कराने की जरूरत है। इसलिए हम लोग पूरे देश में यह कैंपेन चलाएंगे और इसके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के जितने भी SC ST OBC समाज के लोग हैं उनसे अब हम आग्रह करते हैं, आप भी हमारे इस कैंपेन से जुड़िए। अगर आपको लगता है कि आरक्षण आपकी ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि निजीकरण पे रोक लगनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि हायर जुडिशियरी बेईमान है, आरक्षण विरोधी है, जातिवादी है, अगर आपको लगता है कि दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि संविधान और लोकतंत्र पर मनुवाद का कब्जा हो गया है, तो आप हमारे इस कैंपेन से साथ चलो मिलकर लड़ो कैंपेन से जुड़ सकते हैं। आप किसी भी संगठन से जुड़े हो सकते हैं। संगठन कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है बाबा साहब का मिशन, मायने रखता है आरक्षण बचाने की हमारी लड़ाई, मायने रखता है हम सबका हक हुकूक, मायने रखता है हम सबों का आत्मसम्मान। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम साथियों से अपील करना चाहता हूं, यह राष्ट्रव्यापी कैंपेन हम लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप भी हमारे इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो इसमें मेरा नंबर दिया हुआ है 8789325595। आप इस नंबर पर संपर्क करके, सीधे मुझे फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके आप भी इस कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं। याद रखिएगा साथियों, यह आरक्षण बचाने की आखिरी लड़ाई है, यह संविधान बचाने की आखिरी लड़ाई है। मिशनरी होना, मिशन की बात करना, अम्बेडकरवाद सिर्फ जय भीम का नारा देना नहीं है। याद रखिए, अगर आपका हक अधिकार ही नहीं बचेगा, अगर आपका आरक्षण ही नहीं बचेगा, तो वापस से आपके गले में हरिया लटकाने की तैयारी है, वापस से आपके कमर में झाड़ू टांगने की तैयारी है। इसलिए साधु संत कह रहे हैं पहले हिंदू राष्ट्र बना लो और काम बाद में होंगे। कौन हिंदू है? हमारे इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। आप हिंदू हैं? नहीं, हम कैसे हिंदू हैं? मेरी शादी किसी ब्राह्मण से कहाँ हो पाई? कोई ब्राह्मण, अगर मेरा छोटा भाई कुमारा है, कोई आ जाए ब्राह्मण अपनी बेटी को लेकर, अपनी बहन को लेकर, कोई भूमिहार आ जाए लेकर, तब हम समझ जाएं कि मेरे भाई से शादी करा ले। बहुत कुंवारे हमारे बहुजन पत्रकार भी हैं, सब लेके आ जाएं, अपने बहन बेटी की शादी कराएं। हमारे कुंवारे पर्सनल क्यों हो रहे हैं? हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या? पर्सनल इसलिए हो रहे हैं ना क्योंकि पर्सनल हमको नुकसान हुआ है, क्योंकि पर्सनल जो है हम मेरे भाई की शादी के लिए कोई ब्राह्मण लड़की नहीं मिल रही, हम ब्राह्मण लड़की से शादी कराना चाहते हैं। क्यों कराएगी ब्राह्मण लड़की आपसे शादी? तो फिर हिंदू किस बात का? सब तो कहते हैं हिंदू है, फिर दिक्कत क्या है? अगर ब्राह्मण भी हिंदू है, हम भी हिंदू हैं, शादी करने में क्या दिक्कत है? दलित और ब्राह्मण की शादी करने में क्या दिक्कत है? जाटव और ब्राह्मण की शादी करने में क्या दिक्कत है? कोई चमार शादी करे, कोई मेहतर शादी करे, वाल्मीकि शादी करे, क्या नहीं? तो है आप लोग फिर हिंदू कैसे हुए? तो यादव से कराएं, कोयरी कुशवाहा से कराएं,
क्यों नहीं करा रहे हैं वो शादी? शूद्र हैं। तो कराएं शादी शूद्र से। फिर हिंदू हैं या शूद्र हैं या अछूत हैं, ये तय कर ले मोहन भागवत अपने तमाम साधु संतों के साथ। ये मुद्दे जो हैं, ये तमाम मुद्दे जो हैं हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर हम लोगों के समाज के लोगों को जो बरगलाने की साजिश है, वो भी हमारे इस साथ चलो मिलकर लड़ो इस मुहिम का हिस्सा है। सब लोग, हम सब लोग इस अंधविश्वास के खिलाफ हैं, इस ढोंग के खिलाफ हैं कि हिंदू कोई धर्म है और इस देश का SC ST OBC समाज का व्यक्ति कोई हिंदू नहीं है। कोई दुसाध है, कोई चमार है, कोई मेहतर है, कोई यादव है, कोई धीरेन्द्र शास्त्री से मिले हैं आप? नहीं, हमको क्या जरूरत पड़ी है उस आदमी से मिलने की? क्या पता, मुझे तो डर लगता है ऐसे लोगों से। क्या पता सामने गए दांत काट ले, सामने लगे हपक ले। क्या, मुझे तो पागलों से डर लगता है। क्यों हम जाएं धीरेन्द्र शास्त्री के पास? उनके दरबार में जाने की जरूरत लगती है। हपक लेगा तब, दांत काट लेगा तो। पागलों का कोई भरोसा नहीं है ना। जो लोग संविधान के खिलाफ बात करते हो, वो तो मैं उसे मानसिक रूप से विकलांग और विक्षिप्त मानता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री मानसिक रूप से विक्षिप्त और विकलांग है। इस देश में, जिस देश का अपना एक संविधान है, जो संविधान किसी धर्म को नहीं मानता है, उस संविधान के खिलाफ जाकर देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना एक संविधान के दायरे में रहकर कर रहे हैं वो। ये एक किस्म का पागलपन और विक्षिप्तता मानता हूँ। यह आदमी, या जो धीरेन्द्र शास्त्री या ऐसे तमाम लोग, चाहे किसी राजनीतिक दल से जुड़े लोग हों, किसी संगठन से जुड़े लोग हों, खुद को साधु सन्यासी कहता हो, लेकिन मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर से कि संविधान के खिलाफ बात करने वाला व्यक्ति पागल है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है। ऐसे लोगों को जंजीर में जकड़ के रखना चाहिए। अरे आप लोग धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे क्यों पड़े? उसके भाई का SC ST एक्ट लगवा दिया आप लोगों ने। मैं क्यों लगवाऊंगा? वह जाकर उस आदमी की हिम्मत देखिए। उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई कि दलित के घर में जाके कट्टा लहरा रहा है। हमारे बिहार में रहता तो उल्टा लटका के पतला वाला सट्टी से कूटते हैं। ऐसा अगर कोई आ जाए शादी में करने के लिए, गोली बंदूक लेके गाली गलौज, शुक्र मनाए कि उसने मध्य प्रदेश में किया है। हमारे बिहार में किया होता तब उसको पता चलता इसका जवाब कैसे दिया जाता है। इन पागलों का हिसाब हमारे बिहार में अच्छा करते हैं। बच गया कि मध्य प्रदेश में किया है। हम लोग पागलों का इलाज करना हम बिहार वाले जानते हैं। और इन जैसे जितने धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जितने भी पागल और विक्षिप्त हैं, इन सबका इलाज हम लोग करेंगे। इस देश का अम्बेडकरवादी दलित समाज का लोग ही करेंगे। अभी लग गया ना SC एक्ट, लग गया ना SC एक्ट। क्यों नहीं धीरेन्द्र शास्त्री देखा था अपने भाई का भविष्य? जो एक ब्राह्मण पत्रकार का भविष्य, नाम पता, चचा का नाम, फेसबुक प्रोफाइल देख के बता रहा था। क्यों नहीं देखा वो भविष्य की? वो हिंदू राष्ट्र बनाने में जुटे हुए हैं ना, उधर हैं बिजी थोड़े बहुत। बनाए हिंदू राष्ट्र तो जाए, अब जेल में भाई बनाएगा हिंदू राष्ट्र, भाई के समर्थन से बनाए। भाई तो SC एक्ट में जेल जा रहा है, ये भी किसी मामले में फंस कर जाएगा। ये भी जो है जमीन हथियाने का मामला है, OBC समाज का। शादी में डीजे बजाओगे आप लोग भी? नहीं, डीजे बजाएंगे, लेकिन इसका भजन सत्संग तो नहीं बजाएंगे। हम भीम गीत बजाएंगे, हम बुद्धम शरणम गच्छामि बजाएंगे। अब हिम्मत होने लगी तुम्हारी डीजे बजाने की? अब हिम्मत, संविधान हिम्मत देता है। संविधान हमको ताकत देता है कि हम अपनी शादी में डीजे भी बजाएं, घोड़ी पर भी चढ़े, मूछ भी रखें। संविधान ने हमको ताकत दी है। और आज इस कैंपेन के माध्यम से साथ चलो मिलकर लड़ो कैंपेन के माध्यम से हम अपने समाज के लोगों से अपील करते हैं, भाइयों आप हिंदू नहीं हैं, भाइयों एवं बहनों आप हिंदू हैं ही नहीं। आप यादव हैं, कोयरी हैं, कुर्मी हैं, दुसाध हैं, पासी हैं, कलवार हैं, चौधरी हैं, हिंदू नहीं हैं। मोदी जी क्या है? मोदी जी तो कहते हैं हिंदू हैं। तो मोदी जी ने जो उनका व्यक्तिगत जिंदगी है, लेकिन ऐसे लोग, मैं नाम लेकर नहीं कहता हूँ, जिन्होंने शादी की 21 जाति में की, वो कहते हैं आप जैसे लोग ही जातिवाद बढ़ा रहे। अगर जातिवाद के खिलाफ बोलना, जाति बढ़ाना है तो हम रोज जातिवाद बढ़ाएंगे। अगर जाति उत्पीड़न के खिलाफ बोलना, जातिवाद बढ़ाना है, हम रोज जाति बढ़ाएंगे। अगर मैं 6 साल की मेरे समाज की बच्ची को मटका छूने पे ये पीट कर मारेंगे, हम उसके खिलाफ बोलेंगे, लड़ेंगे। अगर ये जातिवाद करना है तो हम डंके की चोट पर जातिवाद करेंगे। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। हिंदुओं को क्यों तोड़ना है आप लोग? नहीं, हम कौन होते हैं? हिंदू है कौन? हिंदू तो पहले से खांचे में बटा हुआ है। SC ST OBC जनरल क्या क्या है, कैटेगरी बनाई हुई है। हिंदू है कौन? पहले भागवत जी ही तय कर लें। तो हिंदू पहले तय नहीं। सनातनियों को क्यों बदनाम करते हैं आप लोग? कहाँ से पैसा मिलता है सनातनियों को बदनाम करने का आपको? हम तो जो कुछ भी करते हैं, छोटा बड़ा हम लोग जो भी करते हैं, समाज का साथ लेकर समाज के साथ करते हैं। और कोई पैसा देने वाला हो तो बताएं, क्यों बदनाम करते हैं सनातन? नहीं, हम कौन होते हैं बदनाम करने वाले? रेप करें ये बदनाम करें हम? मंदिर में जो है
गांजा किस, हमारे यहाँ तो बिहार में सब मंदिर में गांजा पिया जाता है, तब उस पर कोई बात करे तो उसमें हम क्यों बदनाम करने में, हम कौन होते हैं? जो कांवर लेके जाते हैं, हम लोग रोज ही देखते हैं धर्म ग्रंथों को बदनाम कर रहे हैं जो है आप। गांजा पी पी के कांवर लेके लोग जाते हैं बहुत सारे। आप और तो आपके हम कौन नेता, होते हैं बदनाम करने? आप और आपके नेता धर्म ग्रंथों को बदनाम कर रहे नहीं, हैं। ये जो है धीरेन्द्र शास्त्री का भाई भी तो, हाँ। धीरेन्द्र शास्त्री का भाई भी तो जो है करता है प्रवचन उसके साथ बैठ के। अब उसने SC/ST एक्ट में गाली गलौज दिया, तो हम कौन होते हैं बदनाम करने? नेहा सिंह राठौर पर भी केस कर रहे हैं योगी जी अब। इस देश में जो सच बोलेगा मारा जाएगा, सीधा हिसाब है। सच चाहे, अब सोचिए ना, ये कहता है कि 56 इंच का सीना वाला व्यक्ति है और डर जाता है गीत से, गजल से। मैं गाना से डर गया ये आदमी। देखिए नेहा सिंह राठौर का जो मामला है, वो लड़की ने क्या किया? लड़की गाना गा रही है, और पत्रकार का दायित्व, साहित्यकार का दायित्व, संस्कृति कर्मी का दायित्व चापलूसी करना और दरबारी करना नहीं है, बल्कि सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना है, सत्ता के खिलाफ बात करना है। तो इसने किया है सत्ता के खिलाफ बात। वो तो राजपूत चलिए, है, ठीक सीएम है। साहब की जाति से आती है। नहीं, ये बात राजपूतों को भी समझ लेना चाहिए। एक भी राजपूत जो है, क्यों नहीं भारत रत्न मिला किसी राजपूत को? क्यों नहीं मिला? राजपूत को 70 किलो तलवार थमा दिया है। जज बनेंगे ब्राह्मण, जज बनेंगे ब्राह्मण, और राजपूत जो है इनका लठैत बनेगा। भारत रत्न मिलेगा ब्राह्मणों को, तो राजपूत को भी समझ लेना चाहिए कि माँ बेटी राजपूत को जला दी ब्राह्मण गई ने है ठगा। कानपुर देहात में, बुलडोजर में। देखिए, इस देश में अब नफरत का शासन है, नफरत का राज है। यही होगा, बेटियां जलाई जाएगी, दलित जलाए जाएंगे, मुस्लिम मारे जाएंगे, मुस्लिम पीटे जाएंगे, यही होगा।